धर्म बड़ा या कर्म? आदरणीय नरेश कुमार जी ने इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें अर्थात वीडियो को आरंभ करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी इसी समय जैसे ही आपने इस टॉपिक का ये वीडियो खोला है, जरा कमेंट में लिख के ये तो बताइएगा कि आप किससे बड़ा मानते हैं, कर्म को या धर्म को। हम वीडियो अब शुरू करते हैं आपके कमेंट के बाद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। इस विषय पर वीडियो बनाने से पहले मैंने कई चीजें देखी, कई स्थान पर मैंने जाकर के अध्ययन किया, देखा, तो मैंने पाया कि लोग इन दोनों चीजों को यानी कर्म और धर्म को अपने अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। कोई कर्म को बड़ा बता रहा है और कोई धर्म को बड़ा बता रहा है। कर्म तो कर्म ही है, कर्म के बिना तो कुछ संभव है ही नहीं, क्योंकि तुलसीदास जी ने फैसला कर दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तैसे ही फल चाखा। और एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा कि सकल पदार्थ हैं जग माही, संसार में सारे पदार्थ हैं लेकिन कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन है अर्थात जो कर्म नहीं करते, काम नहीं करते, वो पदार्थ उनके लिए है ही नहीं, वो केवल उनके लिए सुरक्षित हैं जो कर्मवीर हैं। और जहां तक धर्म की बात है तो धर्म की बात यदि आप भी लोगों से करोगे तो आपको धर्म की बातों में सिर्फ ये दिखाई देगा कि लोग या तो सनातन धर्म की बात करेंगे या इस्लाम धर्म की बात करेंगे, सिख होगा तो सिख धर्म की बात करेगा, और किसी ईसाई से बात करोगे तो वो ईसाइयत यानी ईसा मसीह वाले धर्म की बात करेगा। मुझे लगता है ये तो व्यक्ति के जीवन के अलग अलग तरीके हैं, कुछ परंपराएं हैं। हिंदू या सनातन धर्म जिसे कहते हैं उसमें जीवन जीने के कुछ अलग तरीके हैं, कुछ अलग परंपराएं हैं। इसी तरह से इस्लाम में, सिख में, जैन में, बौद्ध में, फारसी में, सब में अलग अलग जीवन जीने के जो तरीके हैं वो सुझाए गए हैं। उन तरीकों पर चलना वास्तव में इन धर्मावलंबियों का धर्म है। यदि वो धर्मावलंबी अपने धर्म में बताए गए तरीकों का अनुसरण नहीं करता या उन पर नहीं चलता तो उसे उस धर्म वाला व्यक्ति नहीं माना जा सकता, ऐसा कहते हैं। यानी संसार के अधिकांश लोगों की जो धार्मिक परिभाषा है वो केवल और केवल है उस धर्म में आस्था, उस धर्म के पूजा पाठ करना, उस धर्म के रीति रिवाजों को मानना जिस धर्म में उनका जन्म हुआ है। परंतु वास्तव में धर्म क्या है? वास्तव में धर्म है धारण करना। क्या धारण करना? वह धारण करना जो धारण करने योग्य है। जो धारण करने योग्य नहीं है वो अधर्म है। सत्य बोलना धारण करने योग्य है, सदाचार धारण करने योग्य है, नैतिक शिक्षाएं धारण करने योग्य हैं, परोपकार धारण करने योग्य हैं। ये चीज धारण करने योग्य है। चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये सब धारण करने योग्य हैं। लेकिन जो धारण करने योग्य नहीं है, जैसे झूठ बोलना, ये धारण करने योग्य नहीं है। चोरी करना, किसी को गाली गलौज करना, ये धारण करने योग्य है नहीं। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, ये चीजें हैं निषेध, अर्थात ये अधर्म है। और जो धारण करने योग्य है उन्हें धारण करना वास्तविक धर्म है। लोग इस चीज को धर्म की दृष्टि से नहीं देखते, इस चीज को देखते हैं कर्तव्य की दृष्टि से। लेकिन वास्तव में जो पक्का धर्म है, जो वास्तविक धर्म है, वो तो कर्तव्य ही है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए हर पल हर क्षण परमात्मा का ध्यान रहे। परमात्मा का ध्यान क्यों रहे? क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकते हैं। हमें पुरस्कार भी दे सकते हैं, हमें दंड भी दे सकते हैं, हमें गलत कार्य करने से रोक भी सकते हैं, हमें गलत कार्य की तरफ लेकर के नहीं जाते। इसलिए भगवान का सदा स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि वो सर्वगत हैं, वो नित्य हैं, सनातन है, पुरातन है। वो मेरे नजदीक हैं, मेरे शाहरक के नजदीक हैं, पलकों के पास हैं। मेरे हर कर्म को वो देख रहे हैं और उनके पास मेरे हर कर्म का
लेखा जोखा है, इसलिए मुझे सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करना धर्म है, वास्तविक धर्म है, इंसानियत। इंसान इंसान की सेवा करे और परमात्मा को सदा याद रखे। वास्तविक धर्म तो यह है। और फिर कर्म, कर्म तो हर कोई करता ही है। कर्म किए बिना तो कोई भी इंसान एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता, चाहे वो मन से करे, वाणी से करे या इंद्रियों से करे। कर्म तो करना ही पड़ता है। ये तय करना इंसान का पर्सनल मैटर होता है, मामला होता है कि वो कर्म कैसा करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है। वैसे कर्म कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहां सिर्फ दो की बात करेंगे, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। हम अकर्मण्य, सकर्म, निष्काम कर्म आदि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वहां नहीं जाएंगे। हम जाएंगे केवल ये कि कर्म एक तो अच्छा होता है और दूसरा अच्छा नहीं होता, अर्थात बुरा होता है। जो अच्छा कर्म होता है, मेहनत से कर्म करके जब व्यक्ति अपनी रोटी कमाता है तो वो उसका वास्तविक धर्म है। वही कर्म उसका धर्म बन जाता है। जब व्यक्ति कर्म को धर्म समझ करके करता है तो फिर वो सदा अच्छे कर्म ही करता है। इसलिए मेरी नजर में कर्म और धर्म में अच्छा कौन है, इसका कोई मायने ही नहीं है। मेरी नजर में अच्छा कर्म ही धर्म है और धर्म ही अच्छा कर्म है। मैं कभी भी, मैं अपनी ये पर्सनली बात कर रहा हूं, मैं अपनी किसी भी धर्म की बात कर रहा हूं, किसी भी धर्म की संकीर्ण मान्यताओं में, परंपराओं में जरा भी यकीन नहीं करता। आप करते हैं क्या? कमेंट में बताइएगा जरूर। मुझे राम भी प्यारे हैं, कृष्ण भी प्यारे हैं, मुझे अल्लाह, वाहेगुरु और यहोवा से भी कोई विरोध नहीं है। मैं सबको बहुत सम्मान देता हूं और मैं सबको सब मानता ही नहीं। मेरा तो वास्तव में मानना यह है कि सब एक ही हैं, एक नूर है सबके अंदर, सबके अंदर एक ही परमात्मा का नूर है। क्योंकि गॉड तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, अल्लाह तो एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है, एक ही है, एक ही है। आप एक मानते हैं या अनेक? कमेंट में बताइएगा जरूर। रही बड़ा या छोटा मानने की बात, तो जरा इसे इस दृष्टि से देखने का प्रयास करें कि कर्म किए बिना तो रहा ही नहीं जा सकता। कर्म या तो आप अच्छा करेंगे या तो आप बुरा करेंगे। आप कर्म करेंगे जरूर। बैठकर यदि आप सोच रहे हैं या तो अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे। यदि आप अच्छा सोच रहे हैं तो वो धर्म है। अच्छा सोचना, अच्छा करना धर्म है। धर्म अच्छा करना है, अच्छा करना धर्म है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं मेरी नजर में, दोनों एक दूसरे के पूरक। अच्छा कर्म धर्म है और धर्म ही अच्छा कर्म है। कर्म जो बुरा है वो अधर्म है। कर्म जो आप कर रहे हैं वो बुरा है, लेकिन मैं बुरे कर्म को बुरा कर्म नहीं कहता, मैं बुरे कर्म को पाप कहता हूं। वो कर्म की श्रेणी में आता है नहीं। कर्म तो वास्तविक है अच्छा करना। सदकर्म ही वास्तव में कर्म है और सदकर्म ही वास्तव में धर्म है मेरी नजर में। यहां पर एक बात और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और वो बात ऐसी है कि यदि आप उसे अपने जीवन में धारण करेंगे तो फिर आप कर्म और धर्म की बहस में पड़ेंगे ही नहीं। कर्म जब आप श्रेष्ठ करते हैं, उत्तम करते हैं, बढ़िया कर्म करते हैं, जिससे आपके अंदर भी सात्विक भावना आती है, आपका अपना भी भला होता है और उससे दूसरों का भी भला होता है, तो वो कर्म ही वास्तव में आपका धर्म बन जाता है। फिर आपको धर्म और कर्म की अलग अलग व्याख्या करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वैसे अपने धर्म के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से आप जिस भी धार्मिक संस्कार को करते हैं तो वो आपके लिए शुभ हो, ये मेरी कामना है। वो आपको मुबारक हो, यह मैं चाहता हूं। परंतु उसे करते हुए आप संसार के भले के लिए काम कीजिए, फिर आपका धर्म भी मजबूत होगा और आपका कर्म भी मजबूत होगा। भगवान की अदालत में फिर शर्मसार नहीं होना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि धर्म को अपना कर्म बना लो और कर्म को अपना धर्म बना लो। जो धारण करने योग्य है उसे अपना कर्म बनाओ, और जो धारण करने योग्य होता है वही वास्तव में होता है धर्म। तो मेरी नजर में तो कर्म और धर्म दो अलग अलग चीज नहीं हैं, दोनों एक ही चीज हैं। बाकी जितना कुछ भी है वो धार्मिक संस्कार हैं।
अपने अपने धर्म के हिसाब से सबको अपने अपने धार्मिक संस्कार पूरे करने ही चाहिए। साथ ही जो मानवता रूपी धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म धर्म है बस इंसान होना, और कोई धर्म ईमान नहीं। जो इस तथ्य को स्वीकार करता है, मानता है, वो मुबारकबाद का पात्र है। वीडियो के बारे में आपकी राय का मैं इंतजार करूंगा कमेंट में। आप बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और एक बार फिर से कहूं कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज आप लगातार इस चैनल पर प्राप्त करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।